हेलो फ्रेंड्स, मैं हाजिर हूँ फिर से आप लोगों के बीच एक नई वीडियो के साथ, जिसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूँ जो कि बायोलॉजी से संबंधित है। आपका एकेडमिक एग्ज़ाम हो या आपका कंपटीशन एग्ज़ाम हो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर योर एवरी एग्जामिनेशन। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शिक्षा पहुँचे घर घर और बस्ती बस्ती, वेलकम टू ऑल स्टडी विद अवस्थी। फर्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, डिसीज दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड। वह रोग जो दूसरों एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है उसे क्या कहते हैं? दे आर फोर ऑप्शंस: कम्युनिकेबल डिसीज, डीजनरेटिव डिसीज, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, नन ऑफ देम। जी हाँ, ए विल बी राइट आंसर, कम्युनिकेबल डिसीज। लेट्स नो अबाउट इट। A communicable disease is one that is spread from one person to another through a variety of ways that include contact with blood and bodily fluids, breathing in air, an airborne virus, or by being bitten by an insect. क्लियर? वह एक संचारी रोग वह है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में विभिन्न तरीकों से फैलता है, जिसमें शामिल है रक्त और शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क में आना, एक हवाई वायरस में सांस लेना, या किसी कीट द्वारा काटे जाने पर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग एन इंजरी इज अ डिफिशियंसी ऑफ। ज़्यादा रक्त का प्रभाव होना किस विटामिन की कमी को दर्शाता है? दे आर फोर ऑप्शंस फॉर यू गाइस: विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन ई। जी हाँ, सी विल बी राइट आंसर, विटामिन के। ओके, विटामिन के जो है वो ब्लड में क्लॉट मतलब रक्त में थक्के बनाता है, और जब वही नहीं बनेगा, उसकी कमी होगी, तो लिक्विड फ्लो होता रहेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। ग्वाइटर एंड इनलार्ज थायराइड ग्लैंड आर मेनली डायग्नोज्ड इन पेशेंट with deficiencies of which of the following minerals? There are four options for you guys: iron, iodine, calcium, phosphorus. जी हाँ, B will be right answer, iodine. Let's know about it. About the iodine. Iodine is an element that is used by thyroid. Human can't produce iodine, so it must be consumed. It is added to some food and also to salt. Iodine reduces thyroid hormones and can kill fungus, bacteria and other microorganisms. क्लियर? चलिए हिंदी में समझते हैं। आयोडीन एक तत्व है जिसका उपयोग थायराइड द्वारा किया जाता है। मनुष्य आयोडीन का उत्पादन नहीं कर सकता, इसीलिए इसका सेवन अवश्य करना चाहिए। इसे कुछ खाद्य पदार्थों में और नमक में भी मिलाया जाता है। आयोडीन थायराइड हार्मोन्स को कम करता है और फंगस, बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवों को मार सकता है। ओके, आई होप समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एड्स, कॉमन कोल्ड, डेंगू फीवर एंड इन्फ्लुएंजास आर एग्जाम्पल ऑफ। ये एड्स और जो हमको सर्दी जुकाम होता है, डेंगू बुखार आता है, इन्फ्लुएंजा होता है, ये किसके उदाहरण हैं? जी हाँ, देयर आर फोर ऑप्शंस फॉर यू गाइस: डिफिशियंसी डिसीजेस, इन्फेक्टियस डिसीज, फिजिशियोलॉजिकल डिसीज, नॉन इन्फेक्टियस डिसीज। जी हाँ, बी विल बी राइट आंसर, इन्फेक्टियस डिसीज। लेट्स नो अबाउट इट। Infectious disease are disorder caused by organisms such as bacteria, viruses, fungi, or parasites. Many organisms live in and on our bodies. They are normally harmless or even helpful, but under certain conditions, some organisms may cause disease. Some infectious diseases can be passed from one person to another. चलिए इसको हिंदी में जानते हैं। संक्रामक रोग जीवों के कारण होने वाले विकार हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, कवक या परजीवी। कई जीव हमारे शरीर में और उस पर रहते हैं। वे आमतौर पर हानि रहित या सहायक भी होते हैं, लेकिन कुछ शर्तों के तहत कुछ जीव बीमारी का कारण बन सकते हैं। कुछ संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। आई होप समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following vitamins functions as both hormones and visual pigment? जी हाँ, there are four options: thiamine, retinol, riboflavin, folic acid. जी, V will be right answer, retinol. Let's know about the retinol. The retinol contains millions of cells that work together to detect light, turn into electrical signals and communicate
विद द ब्रेन टू प्रोड्यूस विजन। ओके, इसको हिंदी में जानते हैं। रेटिना में लाखों कोशिकाएं होती हैं जो प्रकाश का पता लगाने के लिए मिलकर काम करती हैं। इसे विद्युत संकेतों में बदल देती हैं और दृश्य उत्पन्न करने के लिए मस्तिष्क के साथ संचार करती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए लीड्स टू, विटामिन ए की कमी क्या दर्शाता है? देयर आर 4 ऑप्शंस फॉर यू गाइस, सॉफ्ट बोन्स, ब्लीडिंग इन गम्स, वीकनेस इन मसल्स एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। जी हाँ, सी विल बी राइट आंसर, वीकनेस इन मसल्स, मांसपेशियों में कमजोरी आती है। नो अबाउट इट, विटामिन ई डिफिशियंसी कैन कॉज नर्वे एंड मसल्स डैमेज दैट रिजल्ट्स in loss of feeling in the arms and legs, loss of body movements control, muscles weakness and vision problems। इसको हिंदी में जानते हैं। विटामिन ई की कमी में तंत्रिका और मांसपेशियों को नुकसान हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप हाथ और पैर में भावना का नुकसान, शरीर की गति नियंत्रण में कमी, मांसपेशियों में कमजोरी और दृष्टि संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। चलिए, बी केयरफुल। आगे देखते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्फेक्टियस डिसीज? कौन सा इन्फेक्टियस डिसीज नहीं है? दे आर 4 ऑप्शंस फॉर यू, डेंगू, स्कर्वी, टाइफाइड फीवर एंड वूपिंग कफ। जी हाँ, स्कर्वी, बी विल बी राइट आंसर डियर फ्रेंड्स, स्कर्वी। नो अबाउट इट, scurvy is a disease that occurs when you have a severe lack of vitamin C in your diet. So, scurvy causes general weakness, anemia, gum disease, and skin problems. Scurvy is rare in the United States. Older adults who are not getting proper nutrients are most affected by scurvy. Let's know about in Hindi. स्कर्वी एक ऐसी बीमारी है जो तब होती है जब आपके आहार में विटामिन सी की कमी अत्यधिक हो जाती है। स्कर्वी के सामान्य कमजोरी, खून की कमी, मसूड़ों संबंधी बीमारी, त्वचा में रक्तस्राव होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्कर्वी दुर्लभ है। वृद्ध वयस्क जिन्हें उचित पोषण नहीं मिल रहा है, वे स्कर्वी से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। द डिफिशियंसी डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय, जो कमियां होती हैं इनको हम कैसे रोक सकते हैं? दे आर 4 ऑप्शंस फॉर यू, प्रोलॉन्ग्ड कुकिंग, ईटिंग ओनली फ्रूट्स, ईटिंग ओनली वेजिटेबल्स एंड ईटिंग फूड्स विद गुड न्यूट्रिशनल वैल्यू। जी हाँ, डी इज द राइट आंसर, ईटिंग फूड्स विद गुड न्यूट्रिशनल वैल्यू। लेट्स नो अबाउट इट, ट्राई टू ईट अ वेराइटी ऑफ फूड्स टू गेट डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स। Foods that naturally are nutrients rich include fruits and vegetables। इसको हिंदी में जानते हैं। विभिन्न विटामिन और खनिज प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ खाने की कोशिश करें। प्राकृतिक रूप से पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ में फल और सब्जियां शामिल हैं। आई होप समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड हीमोफीलिया आर एग्जाम्पल ऑफ। दे आर 4 ऑप्शंस फॉर यू गाइज, hereditary disease, degenerative disease, deficiency disease, none of them। जी हाँ, A will be right answer, hereditary disease। Know about it, a genetic disorder occur when one or more genes are altered, मतलब बदलते रहते हैं। If this genetic alteration is passed on to offspring, then it is a hereditary genetic disorder। Therefore, we should clarify that not all genetic disorders are hereditary, since they are often not passed on the children। ओके, इसको हिंदी में जानते हैं। एक आनुवांशिक विकार तब होता है जब एक या एक से अधिक जीन बदल जाते हैं। यदि एक आनुवांशिक परिवर्तन संतानों को पारित किया जाता है तो यह आनुवांशिक विकार है। इसलिए हमें यह स्पष्ट करना चाहिए कि सभी आनुवंशिक विकार वंशानुगत नहीं होते हैं, क्योंकि वे अक्सर बच्चों को नहीं दिए जाते। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज आल्सो नॉन एज अ एस्कॉर्बिक एसिड? एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से कौन जाना जाता है विटामिन? दे आर 4 ऑप्शंस फॉर यू गाइस, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई। जी हाँ, सी विल बी राइट आंसर, विटामिन सी।
चलिए जानते हैं इसके बारे में। एस्कॉर्बिक एसिड आल्सो नॉन एज अ विटामिन सी इज नेसेसरी फॉर बाउंडिंग हीलिंग। जख्म को भरता है। इट इज़ अ नीडेड फॉर मैनी फंक्शंस इन द बॉडी इंक्लूडिंग हेल्पिंग द बॉडी यूज कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड प्रोटीन्स। हिंदी में जानते हैं डियर फ्रेंड्स, घाव भरने के लिए एस्कॉर्बिक एसिड, जिसे विटामिन सी भी कहा जाता है, आवश्यक है। शरीर में कई कार्यों के लिए इसकी आवश्यकता होती है, जिसमें शरीर को कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का उपयोग करने में मदद करता है, जो शामिल है। आई होप आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, आपको समझ आए होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। बताइए आपको कैसा लगा। मैं शशांक अवस्थी विदा देता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।